हनुमान जी की तरह बालकपन में ही समस्त ज्ञान और गुण को आहरण करना है। इंतजार मत करना कि बाद में होगा। तो हमारे यहाँ का नियम ही अलग है। किसी को बोलो कि बच्चे को संस्कार सिखाओ, हैं महाराज जी अभी तो खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भजन कर लेगा। बताओ, बुढ़ापे में ही भजन करेंगे? इनको देखो, बुद्धि देखो इनका। ये कह रहे हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे, और ये भजन करके भी क्या करेंगे बुढ़ापे में? तुम्हारे पास समय कितना है, तुम क्या कर लोगे अब? भजन का समय तो ध्रुव और प्रहलाद का है। भजन भज धातु से बना है, सेवा सेवन करना, जैसे औषधि सेवन करते हैं। भजन का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि ये बाजा गाजा और राम राम और कृष्ण कृष्ण और ये भजन और ये कीर्तन, सिर्फ यही नहीं होता भजन का अर्थ। भजन का अर्थ भी तो समझो। भजन मतलब सेवन, औषधि का जैसे सेवन करते हैं अपने शरीर की रक्षा के लिए, वैसे ही मन की रक्षा के लिए किया जाने वाला हर वो कर्म और अपनाए जाना वाला हर वो विधि ही भजन बन जाएगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाए। वो भजन और सेवन कहते हैं। महाराज जी आज हम खूब भजन किए। क्या किए? बोला हम 4-5 भजन गा दिए हैं। जाओ थक के सो जाओ, अब आधा किलो फल खा ले, काम बन जाएगा तुम्हारा। भारत को अर्थ समझना होगा, अपने संस्कृत को थोड़ा थोड़ा, हिंदी को और इंग्लिश जरूर पढ़ो, क्योंकि समझना चाहिए। विश्व में आना जाना पड़ेगा, लोग आएंगे। बुरी भाषा नहीं है, बस अपने भाषा के प्रति, चूंकि आप यहां जन्म लिए हो तो आपको उसी भाषा में सब कुछ समझ आएगा। संस्कृत जानना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन होता है, पर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसलेशन से भी काम चल जाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा हो रही है। ये राम जी का डिपार्टमेंट थोड़ी है, हनुमान जी का डिपार्टमेंट। हनुमान चालीसा में भी देखो कितना प्यारा गुरु की कितनी महिमा गाई गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, जो लिख रहे हैं पहले अपने गुरु को याद कर रहे हैं। बाबा लिख रहे हैं ना, गोस्वामी जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु। पहला लाइन जिसका पूरा हो जाए दूसरा लाइन उसी के लिए है। गुरु चरणों की कृपा से जिसके मन मुकुर में सुधार हो जाए, वास्तव में रघुनाथ के विमल यश और कीर्ति के गायन का अधिकार उसी के पास है। श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, और अब बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, काम और अर्थ की नदी बह रही है। जिसको देखो उसी के पास कामना है, जिसके पास देखो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ताता थैया, नाचो भैया। अर्थ और काम की नदी बह रही है, पर धर्म और मोक्ष गायब हो गया। जैसा सदा देखते हैं, ये सरयू के तट पर हम बैठे हैं। सरयू जी जब अपने किनारे में बहती हैं तो आरती होती है, लोग दर्शन करते। पर यही जब घरों में घुस जाती हैं तो गृहिणियां झाड़ू मार के निकालती। अब घर में घुस जाएं तो फिर झाड़ू लगती है कि नहीं? अब कहे बताओ तुमको हमारी आरती करनी चाहिए, झाड़ू मार रही है। तो कह देते हैं कि मर्यादा में रहोगे तो आरती होगी, अब मर्यादा किनारा तोड़ोगे तो झाड़ू लगेंगे। तुम गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, ऐसे ही इस जीवन में अर्थ और काम की नदी बहे, बुरी बात नहीं है, पर उसके किनारे धर्म और मोक्ष हो। धर्म और मोक्ष के किनारे को तोड़कर मर्यादाहीन होकर केवल कामना, वासना और अर्थ के पीछे बाढ़ लाकर भागोगे
तो आज जो लोग आरती कर रहे हैं कल झाड़ू लगा देंगे, जीवन में झाड़ू लगा के हटा देंगे। इसलिए जब हम महात्मा लोगों का कहीं कोई पूजन करता है, कोई जिंदाबाद करता है, जयकारा करता है, तो हमें अपने लिए क्या सोचना चाहिए कि ये हमारी मर्यादा नहीं है। यह इस शरीर के भीतर, हृदय के भीतर रघुनाथ जब तक बैठे हैं, सद्वृत्ति जब तक बैठी है, धर्म, आध्यात्म और मोक्ष के द्वार पर हम चल रहे हैं, तब तक तो पूजन होगा। पर मर्यादा अगर तोड़ दोगे तो झाड़ू मारकर आपको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बात सदा सभी मनुष्यों को याद रखना चाहिए। पर हम केवल और केवल धर्म और मोक्ष को छोड़कर दो ही जगह पर केंद्रित हो गए, पैसा कमाओ और अपनी सारी इच्छा पूरी करो। कामना वासना, कामना वासना अर्थ। और आप देखते नहीं चेहरे कैसे हैं लोगों के, आप खुद ही देखिए। अपने मित्र का चेहरा देख लीजिए, गांवों में चेहरा देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, सबके लटके भय चेहरे हैं। ऐसे निकलते हैं लटका के चेहरा कि लगता है घर में क्या हो गया है। पूछो क्या हो गया, अरे यार क्या कहें, बड़ी मुश्किल चल रहा है, बड़ी संघर्ष चल रहा है। वो दिन कब आएगा जब प्रातः उठ करके कहो आनंद है। कोई पूछे बोला आनंद है, आनंद और सचमुच हो तब कहो, पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं कि भीतर से जले मरे जा रहे हैं और भीतर आनंद है, पर भीतर से तो पता है कितना आनंद है। पर वास्तविक आनंद हो ज्ञान का, ज्ञान का आनंद ही होगा, तभी मुस्कुराकर मिल सकते हो लोगों से और जी सकते हो। नहीं तो ऊपर से चेहरे कैसे भी बनाए रखो, भीतर क्या चल रहा है वो तुमसे अच्छा कौन जानता होगा कि क्या क्या चल रहा है भीतर में। ऐसी मशीन निकल जाए कि मनुष्य के मन का पहचान कर ले, तो मुझे लगता है 1 मिनट में सारे संबंध टूट जाएंगे लोगों के। अब इस पांडाल में हम ही को कितने लोग गरिया रहे होंगे तुमको क्या पता है। वो मशीन निकल जाए टन टन ऐसे करके, बोला हाँ ये गाली, बोला ये ताली, ये गाली ये ताली, वो आदमी का संबंध ही खत्म हो जाएगा। मन को जान ले तो बढ़िया है, मन को छुपाने में हम लोग समर्थ हैं, मन की बातें अंदर रख पाने में समर्थ हैं, पर वो व्यवहार में कहीं ना कहीं आता ही है। राष्ट्र का निर्माण व्यक्ति के निर्माण से संभव है, और राष्ट्र कथा का अर्थ है व्यक्ति कथा, मनुष्य कथा। एक मनुष्य, और मनुष्यों में भी छात्र क्यों कहा गया, क्योंकि अभी नन्ही कोपलें सीखने की ओर आगे बढ़ी हैं। उनको जो सिखा दिया जाए, शिक्षा शब्द सीखने को कहते हैं, शिक्षा, शिक्षा सीखो, सिखाओ, और विद्या कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें समस्त बंधनों से मुक्त करती है, सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कौन सा बंधन? पारिवारिक बंधन नहीं, नहीं उसमें बंधे रहो। धर्म का बंधन बंधा रहे, प्रेम का बंधन बंधा रहे। कौन सा बंधन? डिप्रेशन के जो बंधन में बंधे हो, तनावों में हो, अभावों में हो, तकलीफों में हो, दुख में हो, शोक में हो, इस बंधन से मुक्त होना है। और इसी बंधन से मुक्त होने का नाम विद्या है। और ये विद्या व्यासपीठ से ही प्रवाहित होती है। और व्यासपीठ इस विद्या को जब प्रवाहित करे तो उस समय उस सब्जी वाले की तरह अगर अनजाने में 5000 में अपने डायमंड को बेच दिए तो फिर बाद में हाय हाय करोगे, क्योंकि डायमंड तुम्हारे पास है समझ की। तो अपने कान, हृदय, मस्तिष्क खोल कर अपनाने का प्रयत्न करो कि मुझे इसे अपनाना है। ये आदत वदत नहीं सुधरती आदमी की। वो आज संकल्प करोगे कल टूटेगा। सारी दुनिया इसी में तो परेशान है ना। लोग कहते हैं अपना आदत सुधार, नहीं सुधरेगा भैया, कैसे सुधर जाएगा। बेचारा प्रयास करता है वो आदमी, ऐसा नहीं। हर आदमी प्रयत्न करता है मैं सुधार लूं, पर नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता बताओ? क्योंकि इस विज्ञान के विषय में तुम्हें पता नहीं है, मन के विज्ञान के विषय में तुम समझते नहीं हो। तुम्हारे मन ने, तुम्हारी आदतों ने न्यूरल पाथवे, जिसको मैं कहता हूं, न्यूरो साइंस
बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको पढ़ो। वो न्यूरल पाथवे बना लिया है उसने तुम्हारे लिए। अब वो चीज तुम न चाहते हुए भी करते रहोगे। तुम संकल्प जरूर लोगे, पर भीतर से फिर कब करने लगोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। और आध्यात्म इसी का नाम है कि उस न्यूरल पाथवे को समाप्त करके और नया पाथवे बना दे, नया रास्ता बना दे। उसी को राष्ट्र कथा कहते हैं, उसी को हनुमंत कथा और राम कथा कहते हैं कि तुम्हारे मन के भीतर में एक नया रास्ता बना दे और तुम जो संकल्प करो संकल्प पूरा हो जाए।